भगवान कैसे फील होते हैं? क्या रियलिटी में हम भगवान को देख सकते हैं या फील कर सकते हैं? क्या कभी किसी ने देखा है, फील किया है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरे सामने है वो भगवान है? वो तो किसी भी रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कभी भगवान मेरे सामने आए भी हों प्रत्यक्ष, पर मैंने ही उन्हें समझने में भूल कर दी हो। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर योग्यता और आज हम कुछ बहुत ही अमेजिंग और दिलचस्प बातें करने वाले हैं इस विषय में, जिसके बारे में जानने के लिए हर मनुष्य बहुत ही उत्सुक होता है। तो लेट्स बिगिन। स्कूल्स में बचपन में पढ़ाया जाता है जैसे हम हवा को फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, वैसे ही हम भगवान को भी फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। लेकिन अब अगर एक बच्चे के दृष्टिकोण से सोचें तो उस समय ये समझना मुश्किल हो सकता है कि कैसे फील कर सकते हैं। जब मैं अपनी बेटी को सेम उलझन में पाती हूँ, जब वो मुझसे पूछती है कि हम ऐसे कैसे फील कर सकते हैं भगवान को, तो आज से कुछ समय पहले तक मेरे पास उसे देने के लिए कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं थी, लेकिन आज है। और ये भी कह लो कि भगवान ने ही आइडिया दिया कि ऐसे बताओ कि एक 9-10 साल का बच्चा भी समझ जाए और कोई बड़ा भी समझ जाए, और बुजुर्ग, उन्हें तो पहले ही सब कुछ पता है। देखिए, आप बहुत बार मंदिर गए होंगे, पूजा की, चढ़ावा भी दिया, प्रसाद लिया और घर आए। कुछ लोगों की रूटीन होती है कि हर हफ्ते मंदिर जाते हैं, कुछ हर रोज जाते हैं, कुछ रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, कुछ रोज कान्हा जी को झूला झुलाते हैं, कुछ माता रानी की भेंटें गाते हैं और कुछ राम नाम की धुन में रम जाते हैं। ये सारे एक्ट्स भक्ति के हैं जो हम रोज हफ्ते में एक बार या जब जिसको सहूलियत मिले तब हम करते हैं। अब करते समय कभी घर पर या काम पर जाने की जल्दी भी होती होगी, तो कभी अगले दिन की प्लानिंग दिमाग में चल रही होती होगी। रोज ये सब करने से भगवान उस समय आपको दिखें या फील हो, इसके चांसेस मेरे अकॉर्डिंगली थोड़े कम हैं, क्योंकि आप एक रूटीन की तरह ये काम कर रहे होते हैं कि करना है बस। पर कभी आपने नोटिस किया है कि कई बार कोई भजन सुनकर, कोई प्रेम गीत सुनकर जो परमात्मा के प्रेम की व्याख्या करता है, कोई ऐसा भजन जिसकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग है कि चाहे वो आपके पास कहीं बज रहा हो या कहीं दूर भी बज रहा हो, वो वाइब्रेशंस आपके शरीर में ट्रैवल करती हैं। आप कुछ कर रहे होते हैं अपना काम और आप रुक जाते हैं, थम जाते हैं, जैसे किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया हो, और आप जो भी कर रहे होते हैं ना, आपका ध्यान उससे हटकर पूरी तरह उस एनर्जी पर केंद्रित हो जाता है जो आप अपने शरीर के अंदर उस समय अनुभव कर रहे हैं। वो एनर्जी भगवान है। पता है उस पल में एक्चुअली में हुआ क्या? भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर बसता हूँ, लेकिन लोग मुझे अपने अंदर ढूंढते नहीं। आत्मा हमारी उस परमात्मा का ही तो अंश है। जिस पल आपको वो एनर्जी फील हुई, उस पल आपके अंदर की आत्मा ने, जो उस परमात्मा का अंश है, परमात्मा से इस धरती लोक पर कनेक्ट किया। और जब ऐसे कनेक्ट किया ना, तो फिर वो जो शक्ति का संचार आपके अंदर हुआ वो स्वाभाविक ही था। ये था एक पहलू। अब एक और भी है। कई बार हम मंदिर में बैठते हैं, ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, पर मन बहुत व्याकुल होता है, ध्यान इधर उधर भटक रहा होता है और हमें लगता है कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और कई बार क्या होता है, हम कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी, और भगवान के बारे में कुछ सोचते हैं और सोच के ही हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं नहीं कह रही ये आंसू इसलिए क्योंकि हमें कोई दर्द है या घर पे कोई परेशानी है, नहीं। ये वो प्रेम अश्रु हैं जिनके आते ही हमारे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उस पर वो जो आंसू आए ना, हमने सोचा और भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन हुआ, वो आंसू बन के बह गया, आंखों से उतर गया। वो फीलिंग जो कभी कभी कहीं भी बैठे हुए एकदम से आती है, वो कनेक्शन है, वो कनेक्शन भगवान है, वो फीलिंग भगवान है। कभी अगर आपको किसी तीर्थ स्थल पर जाने की बहुत एक्साइटमेंट हो ना, चाहे वो माँ वैष्णो देवी हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे अमरनाथ हो, कोई भी तीर्थ स्थल जो आपके मन को भाता हो, और वहाँ जब आप रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ जाते जाते रास्ते में आप कुछ सोच रहे हैं कि हाँ, आप इतने खुश हैं कि हाँ फाइनली आज आप जा पा रहे हैं, आप बहुत टाइम से जाना चाहते थे पर आप नहीं जा पा रहे थे, कुछ अड़चने आ रही थी, और रास्ते में जाते जाते जब आंखों से वो प्रेम अश्रु आ जाए ना, तो सोचिए कि वहां पहुंचने से पहले ही भगवान ने आपको आकर यहीं दर्शन दे दिए। और जब आप एक्चुअली में वहां पहुंचेंगे ना, तो जो कनेक्शन आप भीड़ में भगवान की प्रतिमा से दूर रहकर भी, दूर खड़े होकर भी महसूस करेंगे ना, वो आपके आसपास वाले धक्का मुक्की करके, पास से देखकर भी महसूस नहीं कर पाएंगे। ये डिवाइन कनेक्शन है। किसी किसी को फील होता है और कभी कभी फील होता है। देखिए, भगवान हम सबके भीतर है, लेकिन जब उस भीतर के भगवान की शक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना
कि किसी के आने पर आपको लगे कि बस अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को देख लिया। अगर आज आपने सोचा ना कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाए और बिना किसी मेहनत के वो चीज़ आके आपकी झोली में गिर गई, तो सोचिए कि स्वयं माँ सरस्वती आपकी जीवा पर विराजमान थी और उन्होंने आपकी सुन ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना कर्म करना, मेहनत करना छोड़ दें। लेकिन कई बार हम साक्षात अपनी आंखों के सामने ऐसे ऐसे चमत्कार होते हुए देखते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये हुए कैसे। तो बिना कुछ सोचे फटाफट से सारा श्रेय भगवान को दें और उनका धन्यवाद करें। आपके सारे बिगड़े काम वही तो बनाते हैं। देखिए, जिस दिन हम इस अपार सृष्टि के कण कण में, हर जीव जंतु में भगवान को देख पाएंगे ना, हमारे जीवन के बहुत से रहस्य सुलझ जाएंगे। हम अपने भक्ति मार्ग में उच्च श्रेणी पर पहुंच जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि उसमें बहुत प्रयास की आवश्यकता है। मैं भी प्रयास कर रही हूँ, आप भी कीजिए। कोई इस प्रयास में पहली सीढ़ी पर होगा तो कोई 8वीं या 9वीं पर, लेकिन प्रयास करना मत छोड़िए। लेकिन तब तक जब तक आप 10वीं सीढ़ी पर नहीं पहुंच जाते और आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा सच्ची है और आपके मन में ईश्वर के लिए अपार प्रेम और अटूट विश्वास है और आप मानते हैं कि ईश्वर कुछ भी कर सकते हैं, 100% बिना किसी शंका के आप पूरी तरह से मानते हैं, पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो भगवान आपको एक बार नहीं, बार बार, समय समय पर दर्शन देते रहेंगे और आपको वो बुद्धिमत्ता भी देंगे कि आप उस दर्शन को महसूस कर सकें, उस दर्शन का लाभ ले सकें अपने जीवन में आगे बढ़ने। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी हर किसी के कमेंट्स को आंसर करने। स्वस्थ बने रहिए, खुश रहिए, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करिए, किसी का बुरा विचारों में भी मत करिए और प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्ण।